देती थी। आज मेरे मोहन अपने ग्वाल बालों के साथ निकले, गैयों के साथ निकले, गैया चराते चराते ब्रह्म होने लगा। तो आज प्रभु के मन में हुआ, प्रभु के पास उनके सारे सखा थे, सारे सखा प्रतिदिन कुछ में कुछ लाला को खिलाते थे, कृष्ण खाते थे। एक रोज मधुमंगल के मन में हुआ, मधुमंगल बहुत ही गरीब था। मधुमंगल की माँ प्रभु के वहां, कृष्ण के वहां, यशोदा मैया के घर सेवा करके जो सामान लेके आती थी, जो वस्तु मिलता था उसको भोजन बनाती थी और तब परिवार खाता था। इतनी गरीबता थी मधुमंगल की माँ, मधुमंगल का परिवार गरीब ही था। एक रोज मधुमंगल ने विचार किया कि मेरा भाग्य कैसा है, मैं कितना गरीब हूँ। अगर मैं भी गरीब नहीं होता तो आज अपने कान्हा के लिए कुछ न कुछ ला करके खिलाता। मैं गरीबता के कारण अपने लाला को कुछ खिला नहीं पाता हूँ, इतनी गरीबता है मेरे पास। मधुमंगल के मन में भाव तो हुआ, लेकिन हमारे प्रभु तो कृपालु हैं, सब पर दया करते हैं। आज मधुमंगल के भाव को प्रभु ने समझ लिया और जोर से प्रभु ने कहा कि आज किसी का लाया हुआ वस्तु नहीं ग्रहण करूंगा। आज मधुमंगल जो भी खिलाएगा मैं खा लूंगा। आज मेरा सखा मधुमंगल जो भी खिलाएगा वो मैं खा लूंगा। लेकिन मधुमंगल तो कुछ लेकर के आए ही नहीं थे, क्योंकि उस दिन मधुमंगल की माँ काम पे गई नहीं थी। मधुमंगल की माँ काम पे नहीं गई थी, मधुमंगल की माँ बीमार थी, बिस्तर पकड़ गई थी। लेकिन मधुमंगल के मन में भाव हुआ कि आज लाला खाने को मांगा है, तो मधुमंगल वहीं से छोड़ करके घर गए। प्रभु से कहा, लाला आप बैठो, मैं घर से कुछ न कुछ लेकर के आऊंगा आपके लिए। मधुमंगल चल दिए, गए घर। मधुमंगल की माँ बिस्तर पर सोई हुई थी, बीमार थी। मधुमंगल ने कहा, माँ आज कृष्ण ने कुछ खाने को मांगा है, घर में कोई व्यवस्था है? मधुमंगल की माँ ने कहा, लाला घर में तो कोई चीज है ही नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मैंने भोजन बनाया है, अब आज काम पे गई नहीं और तुझे अच्छी तरह पता है मैं वसुदेव जी मैया यशोदा का काम करती हूँ, नंद लाला के घर काम करती हूँ और जो बची हुई सामग्री लेकर के आती हूँ वो भोजन बनाती है और वो भोजन हम लोग पाते हैं। आज मैं काम पे गई नहीं तो कुछ लेकर आई नहीं, तो बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, घर में कोई सामग्री है ही नहीं है, तो मैं तुझे क्या दूं खिलाने के लिए कान्हा को। लेकिन मधुमंगल ने कहा, माँ घर में तो देख कुछ तो पड़ा होगा। मधुमंगल की माँ ने कहा, मैं तो बिस्तरा पकड़ ली हूँ लाला, मैं बीमार हूँ, घर में कुछ है ही नहीं है, तू देख ले घर में अगर कुछ हो तो लेकर चला जा। मधुमंगल ने पूरे घर को टटोल डाला, कुछ नहीं मिला। शिखर पर 3 रोज का सड़ी कढ़ी लगी थी, 3 रोज का कढ़ी था, शिखर पर था। मधुमंगल ने उतारा उस कढ़ी को, देखा और देख करके विचार किया, नहीं कोई चीज है, पहली बार तो कृष्ण कुछ मांगा है, आज ये कढ़ी ही लाला को खिला देते हैं, खा लेगा। मधुमंगल बड़ी प्रेम से लेकर के कढ़ी को ही चले, लेकिन रास्ते में विचार किया, आज पहली बार लाला ने कुछ मांगा है खाने को, अगर मैं ये कढ़ी दे दिया तो 3 रोज का ये कढ़ी है, मैं क्या करूं इस कढ़ी को, लाला को खिलाऊं तो कैसे खिलाऊं, मैं अपने गरीबता के कारण कुछ लाला को खिला भी नहीं पाऊंगा। मधुमंगल ने विचार किया, खिलाऊं तो ये कढ़ी खिलाऊं, ऐसा करता हूँ फेंक देता हूँ, कढ़ी भी नहीं खिलाऊंगा। लेकिन नजदीक में पहुंच गए थे। मधुमंगल ने विचार किया, अगर कढ़ी का हड़िया फेंकते हैं तो आवाज होगी, और आवाज होगी तो लाला सुनेगा, तो सुनेगा तो डांटेगा हमें कि तूने फेंक क्यों दिया। मधुमंगल ने कहा, कढ़ी फेंक भी नहीं सकते और लाला को खिला भी नहीं सकते, ये कढ़ी करे क्या। आज मधुमंगल ने कहा कि पूरी कढ़ी हम खा जाते हैं। झाड़ी के पीछे बैठे मधुमंगल पूरी कढ़ी खा गए कि आज लाला को भी नहीं खिलाऊंगा, फेंकूंगा नहीं, कढ़ी नहीं खा लेता हूँ, खाऊं खिलाऊं तो कैसे। आज ये नंद का लाला बड़ा आदमी है और मैं खिलाऊं तो ये कढ़ी खिलाऊं, वो भी बस। मधुमंगल पूरी कढ़ी को खा गए। प्रभु प्रतीक्षा करने लगे।
कि अभी मधुमंगल घर से आए नहीं। सारे सखन से बोले कि मधुमंगल को पहली बार कुछ मांगा है खाने के लिए, मधुमंगल तो घर गया तो वापस नहीं आया। खोजने के लिए प्रभु चल दिए, और जब प्रभु चले तो मधुमंगल को देखा एक झाड़ी के पीछे मधुमंगल बैठे थे, कड़ी खा रही थी, लेकिन पूरी कड़ी खा गए, बचा में कुछ नहीं था। लगा कहा था, मधुमंगल के होठ पे कड़ी लगी थी, पूरी कड़ी खा रहे थे मधुमंगल, होठ पे कड़ी लगी थी। प्रभु ने देखा कि मधुमंगल तू तो घर गया था कुछ लाने के लिए, ये कड़ी अकेले खा लिया, हमें पूछा नहीं। प्रभु ने देखा कि पूरी कड़ी जब खा गए तो मधुमंगल के होठ पे लगी थी, उस होठ पे उठा करके कड़ी प्रभु ने चाट लिया। और जब प्रभु ने मधुमंगल के होठ की कड़ी चाट लिया